हे गाइस, तो ये ब्लॉग है वट सावित्री का और मैं काफ़ी लेट अपलोड करूँगी। काफ़ी लेट मैं इस ब्लॉग को अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और पता नहीं क्या मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे वट सावित्री की पूजा की थी। तो ये सबसे पहले जो है, दक्ष मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहा है। एक रात पहले ही मैं लगाने बैठ रही थी तो दक्ष ने कहा कि मम्मा चलो मैं लगा देता हूँ मेहंदी। तो दक्ष ने मेहंदी लगाने में मेरी हेल्प की। काफ़ी अच्छा लगा कि चलो, बच्चों का ही होता है ना कि थोड़ा सा बच्चों को ये सब चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर कि चलो मम्मा की हेल्प करते हैं, कुछ क्रिएटिविटीज़ ऐसा कुछ होना चाहिए बच्चों में। तो वो सारी चीज़ें हैं दक्ष में। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो, वैसे भी मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है तो और मेरे पास तो बेटी है नहीं जो लगाती, तो ये सारा शौक़ मेरा बेटा ही पूरा कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे जो है 16 तारीख को हमारा वट सावित्री का पूजा था। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे पेड़ के पास। बरगद की पेड़ की पूजा होती है। जो लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं उन्हें पता होगा कि आज जो है वो बरगद के पेड़ की पूजा होती है। हमारी गौरी जी की पूजा करते हैं हम लोग। हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे मैं, मम्मी, भाभी हम लोग पहुँच गए थे। और ये पत्ता जो है ये हम लोग अपना पीछे बाल में लगाते हैं। ये पत्ता जो है पूरे दिन, जो बरगद के पेड़ का जो पत्ता है ये पूरे दिन हम लोग लगाए रहते हैं। एक हिसाब से ये हमारे पति ही, मतलब पति हैं ऐसा करके कुछ मतलब बोला जाता है। तो ये पत्ते हम लोगों ने अपना तीनों ने अपने बाल में लगाया था। फिर मैं यहाँ पे अपना सबसे पूछ रही थी कि मैं हर साल भूल जाती हूँ कि आगे का क्या, मतलब आगे क्या विध होता है, क्या प्रोसेस, कैसे पूजा करना है, पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मम्मी और भाभी मिलके मुझे गाइड कर रही थी। और आज के दिन जो है ये बाँस का जो पंखा होता है इनकी भी पूजा होती है। आम का पूजा होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब की पूजा होती है। और हमारे बिहार में जो, मतलब लाइक ब्राह्मण हैं, जो हम लोग ब्राह्मण हैं, तो उनको पता है कि जो हमारा पहला वट सावित्री होता है शादी के बाद, तो उसमें हम लोग ना नाग नागिन की पूजा करते हैं। जो सांप होते हैं, नाग नागिन, वो बनाते हैं मिट्टी से और उसमें प्रॉपर एक अलग तरीके से पूजा होता है। उसके बाद तो उसके अगले साल से हम लोग नॉर्मली पूजा करते हैं, जैसे गौरी जी की पूजा किया। आम में भी टीका सिंदूर लगाते हैं और पंखे में भी। लेकिन उसके बाद हम लोग नाग नागिन जी की पूजा मतलब नहीं करते, वैसे बना के नहीं करते हैं नॉर्मली। तो उनको प्रसाद चढ़ता है, भोग लगा प्रसाद चढ़ाते हैं यहीं पे बरगद के पेड़ के पास ही उनके लिए प्रसाद। बट वो बना के पूजा नहीं करते। वो पहले साल मैंने भी किया था, जो मेरा पहला वट सावित्री की पूजा थी, उसमें नाग नागिन को बना करके पूजा किया गया था। और यहाँ पे सारा मुझे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, कितना प्रसाद चढ़ना है, भोले बाबा को प्रसाद देना है। सारा प्रसाद जो है यहाँ पे ना हम लोग उसी पे देते हैं, जो बरगद का जो पत्ता है ना, पेड़ पत्ते, उस पत्ते पे ही यहाँ पे प्रसाद दी जाती है। मतलब वो उस दिन उसी पत्ते पे आपको सब चीज़ें करनी है। और एक पत्ता जो होता है ना, वो हमें ना अपने बाजू के साइड में रखना पड़ता है जब हम पूजा कर रहे होते हैं ना। उसका भी अपना एक लास्ट में एक महत्व है, मतलब एक उसका भी एक विध मतलब उसकी भी एक पूजा होती है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, मेन है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह लगा रही थी सारा। भाभी बता रही थी कि कौन से भगवान को कैसे मतलब चढ़ेगा, कौन कौन से भगवान के लिए यहाँ पे प्रसाद देना है। ये हम बिहार में ना, हमारे बिहार में ना, हमारी सबसे बड़ी पूजा, मतलब जो हम अपने पतियों के लिए करते हैं ना, ये वट सावित्री की पूजा बहुत बड़ी पूजा है। मतलब सारी सुहागन लेडीज़ जो है मतलब ये पूजा करती ही है यहाँ। और इस दिन ना, मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि हमें पूरे दिन भूखे रहना पड़ता है। इस दिन हम लोग जो है पूजा के बाद मीठा खाना खा सकते हैं। हमें मीठा खाना खाना मतलब खाते हैं हम लोग जिसमें नमक ना हो। जैसे आम खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, चूड़ा दही खा सकते हैं। और बिना नमक मतलब मीठा खाना आप उस दिन खा सकते हैं और उस पूरे दिन खा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब बहुत टफ़ भी नहीं है, बट ठीक है। ये बहुत सुकून, ये पूजा ना हमारे सुकून, हमारे पतियों के लिए पूजा है, तो मतलब बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी गौरी जी की पूजा कर रही हूँ, जो कि शादी के जिस दिन हमारी शादी होती है उसी दिन हमें ये गौरी जी की पूजा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम गौरी जी की पूजा, हम सुहागन लोग जो हमारे बिहार में जो है ना, हमारे मिथिलांचल में, वहाँ पे सारी लेडीज़ें जो हैं सुहागन वो गौरी जी की पूजा करती है। शादी होते ही हमें एक गौरी जी मिल जाता है, मतलब ला के देते हैं उस टाइम। तो हम लोग 1 साल तक ना सुपारी, जो सुपारी होता है ना, पूरा गोल वाला सुपारी होता है, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन 1 साल के बाद उसको हम भसा देते हैं, मतलब उनको भसा देते हैं पानी में।
जैसे विसर्जन या जो भी होता है वो कर देते हैं। उसके बाद ये हम लोग लेते हैं दूसरी गौरी जी, जो प्रॉपर मतलब स्टील पता नहीं है किस चीज़ की बनी होती है, पीतल की बनी होती है, तो उनकी मतलब पूजा करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 3 बार हमें जो है आम को लेकर के जल चढ़ाना होता है। और उसके बाद हम लोग पंखा भी बरगद के पेड़ को करते हैं, मतलब बहुत। और ये पूजा इसलिए की जाती है, सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस दिन ना कहते हैं सावित्री जी ने ना अपने यमराज जी से लड़के अपने पति के प्राण को वापस ले लिया था, जो उनके पति मर चुके थे। लेकिन सावित्री जी ने ये पूजा किया, और उनका जो कहते हैं ना इतना विश्वास और पूजा किया कि यमराज जी को भी हार मानना पड़ा, और उन्होंने फिर उनके पति की जो मतलब जान है ना, मतलब वो मतलब वापस कर दिया था, वो फिर ज़िंदा हो गए थे। तभी से ये जो व्रत है ना, सारी सुहागन लेडीज़ें जो है वो करती है। तभी से ये प्रथा जो है, ये पूजा जो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सावित्री जी ने यही पूजा करके अपने पति की रक्षा की थी, अपने पति का प्राण वापस लिया था। तभी से हमारे बिहार में या और भी जो लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं, इसीलिए करते हैं, सारी सुहागनें करते हैं अपने पति की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी जल चढ़ा लिया था। फिर यहाँ पे अब इनको पेड़ को जो है वो पंखा मतलब खोखरी उनको ठंडक दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी फ़न भी कर रहे थे, सारी लेडीज़ें, थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रहा था कि अच्छे से पंखा कीजिए ताकि आपके हस्बैंड खुश रहें, उनकी मेहरबानी बनी रहे, मतलब वो खुश रहे, उनको ठंडा कीजिए, ऐसा करके। यहाँ पे हम सारे बिहार के ही लोग थे, सारे अपने साइड के ही लोग थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब इतने सारे लोग थे और लोग आ भी रहे थे, जा भी रही थी लेडीज़ें पूजा करके। और यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ होती है, हम तो बहुत लेट गए थे, बहुत भीड़ होती है। अभी इधर जितने भी बरगद का पेड़ है ना, जहाँ पे भी हम लोग आ रहे थे, 2-3 जगह हमने देखा, सब जगह इतनी भीड़ थी ना कि फिर हम लोग लास्ट में यहाँ पे आए थे कि चलो यहाँ जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम भीड़ मिला, जब आए थे तो बहुत भीड़ थी, बट यहाँ पे फिर कर पाए। उसके बाद यहाँ पे मैं इनको गले लगा रही हूँ पेड़ को, मतलब उस हिसाब से मैं अपने पति को गले लगा रही हूँ। तो हम इनको 3 बार जो है वो गले लगाते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद इनका अभी देख सकते हैं ये हो गया, मतलब उनको हम लोग जात रहे हैं, उनको मतलब पूरा सेवा देना है, पूरा मतलब पंखा से हवा देना है, उनको गले लगाना है, उनके पैर हाथ को जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो कर रहे हैं, करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ, जो सारे भगवान के लिए, वहाँ पे नाग नागिन के लिए भी, भोले बाबा के लिए भी यहाँ पे प्रसाद होता है, तो सबके लिए प्रसाद चढ़ा दिया था। और सबको प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे प्रणाम कर रही थी मैम। और उसके बाद हम लोग का जो एक होता है कि ये जो आपको बताया था कि एक पत्ता लिया था बाजू के साइड में, तो उस पत्ते को फिर हम लोग निकालते हैं और 3 बार आगे करते हैं पत्ते को खोद के, और 3 बार पीछे करते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि आप अपना हमारा पति बर लीजिए, मर दीजिए। तो एक इसकी बहुत बड़ी मतलब कहानी है। तो मतलब इसमें हम अपने पति की मतलब पति की रक्षा के लिए आशीर्वाद मतलब मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उस पत्ते का लास्ट में ये होता है। उसके बाद लास्ट में मम्मी ने यहाँ पे हमें सिंदूर लगाया था, जब मम्मी ने पूजा कर लिया था। तो बस उसके साथ ही फिर हम लोग फिर यहाँ पे घर चले गए थे। तो हमारी वट सावित्री की पूजा ऐसी रही थी। आप लोगों ने